भारत माता की। भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पश्चिम बंगाल के, कोलकाता के बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। राजनीतिक जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो, ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला। जब मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, मैदान में तो जगह नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं देख रहा था सारे रास्ते इतने भरे पड़े हैं, लोग भागते हुए इधर की तरफ चल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि वो पहुंच पाएंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको सादर फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। बंगाल की इस धरती ने हमारे संस्कारों को ऊर्जा दी है। बंगाल की इस धरती ने भारत की आजादी के आंदोलन में नए प्राण फूंके हैं। बंगाल की इस धरती ने ज्ञान विज्ञान में भारत का गौरव बढ़ाया है। बंगाल से निकले महान व्यक्तित्वों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। बंगाल की इस धरती ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए बलिदान देने वाले महान सपूत हमें दिया। ऐसी पावन मिट्टी को मैं अनेक अनेक बार नमन करता हूं। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड पर मुझे फिर एक बार आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। ब्रिगेड ग्राउंड के आसपास एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष बाबू का निवास स्थान है, एक तरफ महर्षि श्री अरविंदो का जन्म स्थान है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है। ये कोलकाता, बंगाल और पूरे भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा स्थली है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार
ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो। सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास में रोड़ा अटकाने वालों का भी गवाह रहा है। बंगाल की भूमि को 2400 घंटे हड़ताल और बंद में झोंक देने वालों की नीतियां और साजिशें भी इस ग्राउंड ने देखी है। इन लोगों ने बंगाल की इस महान भूमि का जो हाल किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बंगाल के लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है। लेकिन ये बंगाल के लोगों की महानता है, ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने बंगाल में परिवर्तन की उम्मीदों को कभी छोड़ा नहीं। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। आज जो ये जनसागर मौजूद है, वो इस उम्मीद की, इस हौसले की जीती जागती तस्वीर है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। आज भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए लाखों लोगों का यहां आना, लाखों लोगों का पूरे प्रदेश भर में निरंतर आशीर्वाद बनाए रखना, सामान्य मानवी हो, बंगाल के बौद्धिक जन हो, कला जगत के लोग हो, सभी अपना प्रेम, अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सबके दिल में एक ही इच्छा है, हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिठुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य
वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। भाइयों बहनों, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा। यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। आशोल परिवर्तन। मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। विश्वास बंगाल के विकास का, विश्वास बंगाल में स्थितियों को बदलने का, विश्वास बंगाल में निवेश बढ़ाने का, उद्योग बढ़ाने का, विश्वास बंगाल के पुनर्निर्माण का, विश्वास बंगाल की संस्कृति और यहां की परंपराओं की रक्षा का। मैं विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, यहां की बहनों बेटियों के विकास के लिए हम 24 घंटे दिन रात मेहनत से काम करेंगे। हम मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पल पल आपके लिए जिएंगे। हम पल पल आपके सपनों के लिए जिएंगे। ये विश्वास दिलाने में आया। हम आपकी सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। आपका दिल सिर्फ चुनाव में नहीं, हर पल आपका दिल जीतते रहेंगे। अपने काम के द्वारा, सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, उसकी नीति, उसके निर्णयों में बंगाल के लोगों का हित ये सुप्रीम होगा। बंगाल के लोगों का हित ये सर्वोपरि होगा। यहां जो भाजपा की सरकार बनेगी, आशोल परिवर्तन का मंत्र उसकी प्रेरणा होगा, उसके परिश्रम का आधार होगा। आशोल परिवर्तन का मतलब, आशोल परिवर्तन का मतलब ऐसा बंगाल जहां युवाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल
जहां व्यापार और कारोबार फले फूले, जहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां गरीब से गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल जहां हर क्षेत्र, हर वर्ग की विकास में बराबर की भागीदारी होगी। उत्तर बंगाल हो या दक्षिण बंगाल हो, पश्चिमांचल हो या जंगल महल, आदिवासी हो या दलित, पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो या हमारे शरणार्थी भाई बहन, सभी पर एक बराबर ध्यान दिया जाएगा। जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शासन का मंत्र होगा। जहां उन्नयन सबका होगा, तुष्टि, जहां घुसपैठ को रोका जाएगा, घुसपैठियों को रोका जाएगा। साथियों, गुलामी का इतना बड़ा कालखंड भी बंगाल की क्षमता, बंगाल के सामर्थ्य को कम नहीं कर सका था। आजादी के इन 75 वर्षों में बंगाल ने जो खोया है, बंगाल से जो छीना गया है, वो मुझसे ज्यादा आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इस संकल्प के साथ भी आपके सामने आए हैं कि जो भी बंगाल से छीना गया है, भाइयों बहनों मेरे शब्द लिख रखिए, जो भी बंगाल से छीना गया है उसे वापस लौटाएंगे। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो बंगाल एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। देश की तरह ही बंगाल के विकास के लिए भी अगले 25 साल बहुत अहम है। इन 25 वर्षों की शुरुआत का पहला पड़ाव ये विधानसभा चुनाव है। अगले 5 वर्षों में बंगाल का विकास अगले 25 वर्षों के विकास का आधार बनाएगा। इसलिए इस बार आप सिर्फ बंगाल में सरकार बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, लेकिन बंगाल को बनाने के लिए, बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए वोट डालेंगे। जब 2047 में 25 साल के बाद देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब बंगाल सारे हिंदुस्तान को फिर से एक बार आगे ले जाने वाला बंगाल बन जाएगा। बंगाल में पोर्ट से लेकर के एक्सपोर्ट तक, टी से लेकर टूरिज्म तक, माछ की बात हो या भात की बात, पश्चिम बंगाल की माटी और समंदर में सब कुछ है जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है।
बस यही नीति साफ नियत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां बनने वाली भाजपा सरकार, एनडीए सरकार इसी सोच से आगे बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, कोलकाता तो सिटी ऑफ जॉय है। कोलकाता के पास समृद्ध अतीत की विरासत भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोलकाता के कल्चर को सुरक्षित रखते हुए इसे सिटी ऑफ फ्यूचर न बनाया जा सके। कुछ दिन पहले ही देश के टॉप शहरों की लिस्ट निकली है। ये हर बंगाल वासी की अपेक्षा है कि कोलकाता भी इस लिस्ट में टॉप के शहरों में हो। इसके लिए चाहे कनेक्टिविटी सुधारना हो, नए नए उद्योगों की स्थापना हो, टेक्नोलॉजी का विस्तार करना हो, स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल बनाना हो, हम पूरे कमिटमेंट के साथ काम करेंगे। आपने देखा होगा कोलकाता मेट्रो का विस्तार अब और तेजी से किया जा रहा है। केंद्र की हमारी सरकार ने कोलकाता की धरोहरों को सजाने संवारने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। जब कोलकाता में विकास का डबल इंजन लग जाएगा तो वो रोड़े, वो अड़चने भी खत्म हो जाएगी जो भी कदम कदम पर हमें अनुभव होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कमीशनबाजी की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट से जुड़े हुए कई काम देखिए कब तक रुके हुए हैं। ऐसे रुके हुए हर काम को भाजपा सरकार में तेज गति दी जाएगी। यहां के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भाजपा सरकार में नई ऊर्जा मिलेगी। शहर में नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। अधूरे फ्लाईओवर्स को समय सीमा में पूरा किया जाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद कोलकाता में झुग्गियों में रहने वाले को भी पक्के घर मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। रेहड़ी और ठेला लगाने वाले हमारे भाई बहनों को भी भाजपा सरकार में स्वनिधि योजना का लाभ तेज गति से दिलाया जाएगा। साथियों, कोलकाता के साथ ही बंगाल के दूसरे शहरों में भी आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा देने की भरपूर क्षमता है। भाजपा सरकार में इन शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि वहां पढ़ाई, कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई के नए साधन विकसित किए जा सके। पश्चिम बंगाल में फूड प्रोसेसिंग और पोर्ट लेड डेवलपमेंट की भरपूर संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन उद्योगों में निवेश को यहां प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों से लेकर मछुआरों तक हर किसी को लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए गांव और शहरों के स्थानीय शासन यानी ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के शासन में पूरी पारदर्शिता भी
उतनी ही जरूरी है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से तहस नहस किया गया है वो आप भली भांति जानते हैं। इस व्यवस्था को बंगाल में भाजपा फिर से मजबूत करेगी। सरकारी सिस्टम पर, पुलिस पर, प्रशासन पर जनता का विश्वास जागे, हम वो परिवर्तन लेके रहेंगे, ये हम लाएंगे। भाजपा सरकार में एग्जाम से लेकर के ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट तक एक पारदर्शी व्यवस्था फिर से खड़ी होगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को यहां ईमानदारी से लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तार को भी बल दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी, ऐसे विषयों की पढ़ाई बांग्ला भाषा में भी हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा। अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए गरीब का बच्चा, गरीब की बेटी अब डॉक्टर बनने के सपने से दूर नहीं रहेगी। गरीब का बच्चा, गरीब की बेटी भी वो डॉक्टर बन पाए, वो इंजीनियर बन पाए। झुग्गी झोपड़ी में पढ़ाई करके निकला हुआ बच्चा भी बंगाल का नाम रोशन करे, ये व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य सिर्फ पश्चिम बंगाल में सत्ता का परिवर्तन करना नहीं है, यही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। हम बंगाल की राजनीति को विकास केंद्रित राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं। 5 साल बर्बाद हो चुके हैं, अब बंगाल को बर्बाद होने का अवसर किसी को नहीं देना चाहिए। और इसलिए हम आशोल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और आशोल परिवर्तन के इस महायज्ञ में बंगाल के लोगों को भी ये भी याद रखना है कि उनके साथ किस तरह का छल बार बार लगातार कैसा छल किया गया है, इसे भूलना नहीं। साथियों, आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और आगे लिया, और वामपंथियों ने तो नारा दिया। आपको याद होगा, बंगाल के लोगों को याद होगा, वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ भंगे दाओ गुड़िए दाओ। ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए, लगभग 3 दशक तक सत्ता संभाली। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज
उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। साथियों, वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल से मां, माटी, मानुष के लिए काम करने का वादा किया था। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से यहां की टीएमसी सरकार ने क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी बंगाल की जनता आशा करती थी? आया वो परिवर्तन? वो वादा पूरा किया? जो आपको कहा गया था वो किया गया? क्या किसान के, श्रमिक के, कर्मचारी के जीवन में वो परिवर्तन आया जो वो चाहते थे? आया क्या? क्या गरीब के जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या? गरीब और गरीब हो, ऐसा काम उन्होंने किया है कि नहीं किया है? क्या पश्चिम बंगाल के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के युवाओं के रोजगार की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के औद्योगिकरण में वो परिवर्तन आया जितना उसका सामर्थ्य है? क्या दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या? साथियों, आज बंगाल में मां, माटी, मानुष की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। साथियों, माटी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। आज बंगाल का मानुष परेशान है। वो अपनी आंखों के सामने अपनों का खून बहता देखता है। वो अपनों को अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखता है। वो अपनों को इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखता है। वो अवसरों के अभाव में अपनों को पलायन करते देख रहा है। और पूरा बंगाल अब एक स्वर में कह रहा है, एक स्वर में कह रहा है, आर नॉय, आर नॉय नॉय, आर नॉय नॉय। ये टीएमसी सरकार के कम होते दिनों की उद्घोष है। ये उद्घोष पूरे देश को सुनाना जरूरी है। भाई और बहनों, आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो कहूंगा वो बोलेंगे। सब
आपके सब लोग बोलेंगे, पूरा हिंदुस्तान सुने इस प्रकार से बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूंगा, उन शब्दों से टीएमसी सरकार की सच्चाई सामने आती है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको 2 बार बोलना है, पूरी ताकत से बोलना है। आपको बोलना होगा आर्नोय आर्नोय। मैं जब बोलूंगा उसके बाद बोलना है, और इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। आपको आर्नोय आर्नोय बोलना है, ठीक है। भ्रष्टाचार, आर्नोय आर्नोय 2 बार बोलना है। भ्रष्टाचार, आर्नोय आर्नोय भ्रष्टाचार, आर्नोय आर्नोय तोलाबाजी, आर्नोय आर्नोय तोलाबाजी, आर्नोय आर्नोय कटमनी, आर्नोय आर्नोय कटमनी, आर्नोय आर्नोय सिंडिकेट, आर्नोय आर्नोय सिंडिकेट, आर्नोय बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। That was Prime Minister Narendra Modi making scathing attack at TMC government and Mamata Banerjee, and also not sparing left governments also. In fact, he also raked up the popular slogan of Ma Mati Manush. Let's listen to the Prime Minister again. ये बंगाल की आवाज है दीदी। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दीदी बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। बहनों और भाइयों, मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद, अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती।
अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। साथियों, ये संयोग ही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। ये मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। आज गरीब को अपना पक्का घर भी मालकिन के नाम से ही मिल रहा है। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने तो बहन बेटियों को ही सम्मान मिला, उनको तकलीफ से मुक्ति मिली। बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, इसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के ही हैं। हमने जब मुद्रा लोन देकर नए अवसर दिए तो इसका भी लाभ लेने वाली 75% महिलाएं ही हैं। हमने देश की गरीब बहनों को गैस कनेक्शन दिया तो कोरोना महामारी के दौरान उनके वो बहुत काम आया। पश्चिम बंगाल की लाखों बहनों को कोरोना काल में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। साथियों, बहनों को सबसे बड़ी दिक्कत अगर आती है तो वो पानी की है, जल की है। इसलिए 1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया। मैंने कुछ दिन पहले हुगली में इसका जिक्र किया तो टीएमसी के नेताओं ने कहा कि बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं गलत विषय उठा रहा हूं। टीएमसी की यही भावना दिखाती है कि उसे बंगाल के गरीबों, बंगाल की महिलाओं, बंगाल के बच्चों की कोई परवाह नहीं है, नहीं उनका कोई लेना देना है। बंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है कि यहां आज भी 900 টাকায় গ্যাস কিনে ফোটাতে হয়, বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। নরেন্দ্র মোদী আপনার দাম কত টাকা এবার জিজ্ঞেস করুন। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। জানি না যতগুলো ইলেকশন হচ্ছে দেখে নিন, আগামী দিনে তো 5টা স্টেটে ইলেকশন আছে, 5টা ছক্কা খাবেন। তামিলনাড়ুতে হারবেন, কেরালায় হারবেন, আসামে হারবেন,
সব কটাতে হারবেন। লজ্জা নেই, চলে এসে বলছে बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, रान्नार घोड़े गैसेर दाम Chief बढ़िয়ে Minister দিয়ে Mamata Banerjee, they're essentially taking a dig at the Prime Minister. Remember, this is of course coming in at the same time as Prime Minister's address at the Brigade Ground in Kolkata. And Mamata Banerjee taking on the Prime Minister, essentially saying that the poriborton or the change that is being promised, that won't come from Delhi. And also, in fact, daring the BJP in a way, saying that they will lose polls in all the states, the upcoming assembly elections in all the states. নরেন্দ্র মোদী পরশুদিনও তো হাতরাসের আরো ঘটনা ঘটে গেছে। একদিনে 3টে মেয়ে রেপ হলো, তার বাবা প্রতিবাদ করতে গেল, তাকেও মার্ডার করে দিলেন আপনাদের লোকেরা। আর আজকে বড় বড় কথা বলছেন, লজ্জা করে না? লজ্জা ঘৃণা ভয় 3 থাকতে নয়, বাংলা को সোনার বাংলা বানাएगा। বলো दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा, खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है, शर्म लगता है कि आज वल्लभ भाई पटेल, उसका नाम पे जो स्टेडियम था आपका नाम पे कर दिया। अच्छा देखो, कोविड में इतना लोग मरा, इतना बड़ी प्रॉब्लम हुआ, एक दिन के लिए देखने नहीं आया, तब डर के मरते थे और वर्चुअल करते थे। मैंने कोविड का टाइम भी रास्ता जाके जाके राउंड बना के हम बाजार में घुमा, रास्ता में घुमा, हॉस्पिटल में घुमा। कहा थे आप? আর আজকে ইনজেকশন আমরা পয়সা দিয়ে কিনতে চাইছি, ইনজেকশনের মধ্যে মোদির মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, কোভিড ইনজেকশন তার মধ্যে মুখ লাগিয়ে দিয়েছে। তার মানে উনি হচ্ছেন কোভিড। কোভিড যাবেন না, গেলেই কোভিড ভ্যাকসিন, গেলেই কোভিড খেয়ে নেবে, তারা করবে। এইরকম হয় কি? On the controversy about the PM's image being used in vaccination reports, remember that the EC has already clarified, saying that Prime Minister's image should not be used in the vaccination reports in all the 5 states which are heading for elections. But nonetheless, Mamata Banerjee raking up that issue in Shiliguri today. পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজের নাম আর ছবি। লজ্জা থাকা দরকার, লজ্জা ঘৃণা ভয় 3 থাকতে নয়। আর তাই বাংলায় এসে এসে বারবার বলে তোলাবাজি। সবচেয়ে বড় তোলাবাজ তো আপনি। সেল বিক্রি কত? একটা গরিব লোক তোলাবাজি করলে 5 টাকা 10 টাকা 5 টাকা, আর আপনারা করলে আপনার আদানি বন্ধু, আপনারা করলে কত? রেল বিক্রি করলে কত তোলাবাজি হয়, সেল বিক্রি করলে কত তেলাবাজি হয়, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করলে কত তোলাবাজি হয়, কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করলে কত তেলাবাজি হয়। উজালা গ্যাস कहाँ गया उजाला? What else do you want? कैग रिपोर्ट में भी बोला कि उजाला में स्कैंडल हुआ, उजाला में आपका आदमी सब खा लिया, गड़बड़ किया, तोलाबाजी खाली नहीं किया, कोटि कोटि रुपया खा लिया। सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi or Amit Shah. There is no other syndicate. Only one syndicate is working in India, Narendra Modi and Amit Shah. कोई बीजेपी को भी बात नहीं सुनता है। अरे वो पहले बीजेपी का लोग बोलते थे, কি বলেছে? বলে মমতা ব্যানার্জিকে 365 ধারা করে দাও। আমি বললাম করে একবার দেখাও না, তারপরে দেখবে They're in মমতা fact ব্যানার্জি launching an attack at BJP and Prime Minister Modi, because just a short while back we heard the Prime Minister actually referring to Syndicate Raj in Bengal, and Mamata Banerjee saying that there's only one syndicate in India, and that is PM Modi and Amit Shah's syndicate. So she is actually taking the attack to the doorstep of BJP, to the top brass of BJP, referring to PM Modi and Amit Shah's syndicate of India. সোনার করেছে
কেরোসিন পাচ্ছেন? কেরোসিনের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, পেট্রোলের দাম বেড়েছে, ডিজেলের দাম বেড়েছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, আর মোদি বেড়ে যাচ্ছে। দেখুন, দেখো, আমি বড় হচ্ছি, আমি বাড়ছি, আমি বাড়ছি মাম্মি, আমি বাড়ছি। দেখুন একেবারে মাম্মি 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 আগ জ্বালা হয় রান্নাঘর মে, কিচেন মে আগ জ্বলছে, তাতে কি আছে? আমি তো বাড়ছি, আমার তোলাবাজি বাড়ছে, আমার ধান্দাবাজি বাড়ছে, আমার ভ্রষ্টাচারী বাড়ছে, আমি দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছি। শুনে রাখবেন, রান্নাঘরে আগুন লাগালে মা বোনেরা ছেড়ে কথা বলবে না, আর মা বোনদের কাছে আগুন লাগালে ভাই বোনেরা মা বোনকে ছেড়ে যাবে না, এটা মাথায় রাখবেন। একটা সরকার কাজ নেই, কর্ম নেই, যখন গ্যাসের দাম পৃথিবীতে হাফ হয়ে গেল, তেলের দাম তখন বাড়িয়ে দিল। 60%-এর বেশি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে এক্সাইজ ডিউটি নেয়। বড় বড় কথা, সব বানিয়ে দেবে। 18টা সিট নিয়েছে, নর্থ বেঙ্গলের সব সিট কে নিয়েছিল পার্লামেন্টে? বিজেপি নিয়েছে। এবার বলুন, উত্তর কন্যা কে করেছে? ভোরের আলো কে করেছে? এই সব তৃণমূল। আফ্রিকান সাফারি কে করেছে? জলপাইগুড়িতে বিশ্ব বাংলা যুব কেন্দ্র কে করেছে? মদন মোহন মন্দির উন্নয়ন কে করেছে? জলপেশ মন্দির উন্নয়ন কে করেছে? শিবযজ্ঞ মন্দির উন্নয়ন কে করেছে? তিস্তা থেকে শুরু করে হঠাৎ করে বলে তিস্তার জল দিয়ে দাও। আরে ভাই, রাজ্যকে জিজ্ঞেস করলো না? আমার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো। আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাই, সালাম জানাই, খুব ভালোবাসি। একটা রাজ্য সরকার আছে, তুমি হঠাৎ গিয়ে বলে আসছো আমার রাজ্যটাকে বিক্রি করে দেবে? বাবা, Scathing attack at BJP, या Mamta scathing attack at center, या CM scathing attack at उत्तरबंग का हिस्सा, बांग्ला का हिस्सा, ये आपको याद होना चाहिए। আমি তো বলিনি জল দেবো না, কিন্তু আমি খাবো তারপরে তো দেবো, আমার ঘরে থাকবে তারপরে তো আমি দেবো। তাই জিজ্ঞেস করুন ওদের, এই এত ফ্লাইওভার কে বানিয়েছে? আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি কে বানিয়েছে? দার্জিলিং ইউনিভার্সিটি কে বানিয়েছে? জলপাইগুড়িতে মেডিকেল কলেজ কে বানাচ্ছে? জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ কে বানিয়েছে? in fact listing the achievement of her government, essentially saying that she has done a lot. She's talking about all the development projects which have been done by TMC of late, and also talking about the kind of assistance which was given by the state government during the pandemic as well, and essentially saying that while the central government might take credit for a lot of schemes and a lot of developmental projects, but she's also essentially showing the kind of work that Trinamool has done over the past 10 years. আমি ভাই অনেক সহ্য করেছি, এত মিথ্যে কথা একটা প্রধানমন্ত্রী বলে। প্রধানমন্ত্রী চেয়ারটাকে তো সম্মান করুন। এ आपको शोभा नहीं देता, आप उल्टा पलटा जो झूठा बात कहते हैं, छुपा रुस्तम का तारा, झूठ बोले कौवा काटे, तो दिल से समझिए। একটা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার কখনো মিথ্যে কথা বলে না, এটা কোনোদিন ছিল না। রোজ মিথ্যে কথা বলছে, রোজ গাল দিচ্ছে, আর বলছে বাংলা আমার চাই। কি করে বক্তৃতা দেয় জানেন? ধরুন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে একটা দাও, যেটা দিয়ে আমি করছিলাম, একটা কাগজ বা কিছু একটা বোর্ড কিছু দাও। ধরুন আমি এখানে বক্তৃতা দিচ্ছি, নরেন্দ্র মোদী কি করে বক্তৃতা দেয় জানেন? কিচ্ছু জানে না। নরেন্দ্র মোদী এখানে বক্তৃতা দেয়, তার দুপাশে দুটো ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস থাকে, মানে এইটা ধরুন একটা বোর্ড, তো ধরুন এরকম লাগানো থাকে ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস দুপাশে, এবং যখন বলে তার মধ্যে বক্তৃতাটা টুকে নিয়ে আসে, এবং সেই বক্তৃতাটা টুকে নিয়ে এসে ওই যে বলে না রবীন্দ্রনাথ নজরুল কেমন বাংলা বলছি, লোকে বলছে আরে বাবা রে কত সুন্দর বলছে, দেখে দেখে বলছো বাবা, তুমি গুজরাটিতে বাংলাটা লিখে নিয়ে এসছো ভাই। এসব পলিটিক্স আমরা জানি, ক্ষমতা থাকলে কিচ্ছু না বলো, কবে বসবে
বসবে? খেলা হবে। কবে বসবে বলো? ডেট টাইম তুমি ঠিক করো। জনগণ থাকবে সামনে। বাংলা নিয়ে ইলেকশনের আগে নরেন্দ্র মোদী তুমি 1-to-1 মমতা ব্যানার্জির সাথে করো। 1-to-1 তুমি কত খেলতে পারো আর আমি কত খেলতে পারি দেখা যাবে খেলায়। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे, भारत से हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे और जो हमसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। ये हमारा मजदूर भाइयों का स्लोगन होता है चाय बागान में। कन्याश्री देवे तृणमूल, शिक्षाश्री देवे तृणमूल, খাদ্য দেবে তৃণমূল, পাকা বাড়ি তোমায় বানাতে হবে না। আমরা বাজেটে বলে দিয়েছি সবার যার কাঁচা বাড়ি সব বাড়ি পাকা বানিয়ে দেবো। তোমার দরকার একটা, তাহলে তোমাকে একটা পাকা বাড়ি বানিয়ে দেবো। তুমি রোজ আর একটা বিক্রি করতে করতে আসবে। অলরেডি বাজেটে বলা আছে। বলুন কি দিয়েছো? উত্তরবঙ্গ থেকে যে এত নিয়ে গেলে 7 চায় বাগান খুল দেগা। খুলেছো? খুলেছো? কিচ্ছু করে না। শিলিগুড়ির দিকে কোনোদিনও তাকিয়ে দেখেছে? এখন বলছে হাম রাস্তা বানা দেগা। কে রাস্তা বানায়গা? রাস্তা তো হো গিয়া। আপনি দেখুন জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান সব কানেক্টেড হয়ে গেল। Minister there essentially, in fact, reiterating the Khala Habe slogan of Trinamool and saying that she is giving a 1-to-1 open challenge to the Prime Minister, saying, let's see how much the Prime Minister can gain in this election and how much she can, in fact, counter the BJP's might in this election as well. So essentially throwing an open challenge to the Prime Minister there, saying, let's see how much each person can play, and also, of course, taking on the development pole plank of the BJP and saying that the BJP is promising development and roads over here, but they have never, in fact, looked at certain areas, for example, like Shiliguri, where she is addressing the crowd right now and saying that roads have already been built over here. What roads or what development is it that BJP is promising? ভ্রষ্টাচারের তুল্লি যাও তোমরাই বাবা। চোর কি মায়ের জোরসে বলে, চোরের মায়ের বড় গলা আর মাদার অফ থিপস আর সাউন্ডস মোস্ট। আজকে নরেন্দ্র মোদী জেনে যাও, বাংলার মানুষ আগে জানতে চায় তুমি গ্যাস বিনা পয়সায় কবে দেবে সবাইকে। বিনা পয়সা যদি আমরা খাদ্য দিতে পারি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিতে পারি, বিনা পয়সায় শিক্ষা দিতে পারি, বিনা পয়সায় তোমাকে মানুষকে রান্নার গ্যাস দিতে হবে। তুমি যতক্ষণ না দেবে একটি ভোটও কেউ দেবেন না, একদম দেবেন না। শুধু মিথ্যে বলে বলে জীবনটা চলে গেল। মনে রাখবেন বাংলা সেই নারী জাতির অধিকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসছেন, যে বাংলায় সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী থেকে শুরু করে আজকে বাংলায় বাসন্তী দেবী, আমাদের রানী রাসমণি থেকে শুরু করে আমাদের সারদা মা থেকে শুরু করে এই মাটিতে আমাদের বাংলার এক মায়েদের ঐতিহ্য আছে। সতীদাহ প্রথা নিবারণ হয়েছিল বাংলা থেকে, নবজাগরণ হয়েছিল বাংলা থেকে। গান্ধীজি বাংলায় এসে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন, বাংলার আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন। আর তোমরা আজকে কি বলছো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান কোথায়? না শান্তিনিকেতনে। এটা বাংলা চেনো? তাই মনে রাখবেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে, বিরসা মুন্ডার মূর্তি ভেঙে এবং স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর পদবি দিয়ে তুমি মনে রাখো, বাংলার ঐতিহ্যকে জয় করা যায় না। বাংলা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক, মুসলিম, খ্রিস্টানি সবাইকে নিয়ে আমরা চলি। আমরা দাঙ্গার রাজনীতি করি না, আমরা সবাইকে নিয়ে চলি। এটা আমাদের একতা। কোরআন, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, ত্রিপিটক, জেন্না বেস্তা, গ্রন্থ সাহেব পড়ে যাও যত সব। এটা হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে বড় কথা। इसलिए यहाँ कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। साथियों, दीदी को मैं
बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी जैसे महान सपूत जिन्होंने पूरे भारत को दिशा दिखाई, उन्हें टीएमसी की बाहरी सोच से कितना दुख होता होगा। भाजपा के लोगों को बाहरी बोलने वालों से पूछिए और जरा हिम्मत के साथ पूछिए, जरा पूछो तो जिस कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हो, उस कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, स्थापना किसने की थी? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला बाहरी था का भीतरी था? जिस लेफ्ट ने, जिस वाम मार्गियों ने इतने वर्षे तक बंगाल पर राज किया, जिनकी विचारधारा मार्क्स, लेनिन, माओ पर आधारित है, वो बाहरी है या भीतरी? टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है। वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के मूल में ही बंगाली चिंतन है। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिसके विचारों में बंगाल की महक है। भाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में बंगालों की सुवास है, बंगाल की परंपरा की सुवास है। भाजपा वो पार्टी है जिसके डीएनए में बंगाल का सूत्र है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। भाजपा ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती, लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगाकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है। साथियों, देश के सबसे बड़े राज्य से लेकर देश के सबसे छोटे राज्य तक मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं। कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, इसलिए ही कहा जा रहा है लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ, और इस बार पूरी साथ। इस बार पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा और मैं आदरपूर्वक स्मरण करते हुए कहना चाहता हूं, आपके तप, आपके त्याग और आपका बलिदान हिंदुस्तान के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारजन उनको प्रेरणा देता है। आपने बंगाल की जो लड़ाई लड़ी है, जो त्याग किया है, जो पुरुषार्थ किया है, मैं आज आपके उस तप को, आपके उस त्याग को, उसके तपस्या को आज मैं फिर बार आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ जो हुआ वो कोई भूल नहीं सकता। भाजपा के हर कार्यकर्ता के परिवार को, पश्चिम बंगाल में अन्याय का शिकार हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके हर प्रयास में मैं आपके साथ हूं। आप पूरे जोश और जुनून के साथ एक एक मतदाता तक पहुंचिए। बंगाल में डर और भय के पुराने दिन अब 2 मई से आगे नहीं चलने वाले हैं। मैं बंगाल के सरकारी कर्मचारियों से भी आग्रह करूंगा, बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव में आए काम करिए। देश का संविधान
देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। ये ब्रिगेड मैदान आज फिर से बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है और आप सभी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। अब मैं आपसे फिर से एक बार कुछ बातें बुलवाना चाहता हूं। बोलेंगे? बोलेंगे? ये सारे शब्द बंगाल की इच्छा है, एक एक शब्द बंगाल का संकल्प है। ये आपका भी संकल्प है, ये मेरा भी संकल्प है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको एक सुर में बोलना है। ए बार, क्या बोलना है? ए बार बोलेंगे? ए बार बोलेंगे? पक्का बोलेंगे? আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। চাকরি, চাকরি, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, 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 बीजेपी। हम सभी का संकल्प जरूर पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का एक बार फिर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोली मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। माननीय प्रधानमंत्री के असंख्य धन्यवाद। All right, so that was Prime Minister Narendra Modi addressing a mega rally in Kolkata there, lashing out at the TMC and laying down BJP's agenda in the upcoming elections. He's targeted Mamta Banerjee and defined BJP's Asol Parivartan definition. He's taken on the TMC for violence. He's assured Bengalis of development, investment and a violence-free state. Right, with that, we'll slip into a short break. News and updates continue on the other side. Stay tuned to Mirror Now.